मेरा आप विश्वास डगमगाया हुआ है। उसके दो कारण हैं। एक तो ये विषय को भी एक कारण है, दूसरा कारण मेरे सामने ऐसे लोग बैठे हुए हैं। गनीमत इतनी है कि राधा वल्लभ त्रिपाठी नहीं है, नहीं तो मेरे लिए बोलना और मुश्किल है। नरेश जी ने इशारा कर दिया है कि मैं बैठा हुआ हूँ। महेश कटारे प्राचीन पर ही काम करते रहते हैं लिखते समय, ज़्यादा से। अनुराधा बैठी हुई हैं जो पूरा एक खानदान लिए बैठी हैं। दर्शन जी हैं, रवि वो श्रीवास्तव जी हैं और आप सब हैं। जब मेरे सामने इसको कम कीजिए, जब मेरे सामने ये विषय आया तो मैं थोड़ा चौंका भी, लेकिन फिर सोचा कि एक बार साहस करके देखने में क्या हर्ज है। फिर मुझे उन्होंने कहा, क्या नाम हो, मैं तो देखे भूल रहा हूँ, रेखा जी ने, कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा पर बोलेंगे या भारतीय ज्ञान परंपरा पर बोलेंगे। तो मैंने कहा कि भारतीय में थोड़ी गड़बड़ी है, इसलिए मैं भारत की ज्ञान परंपरा पर बोलूँगा। क्योंकि आजकल भारतीय शब्द भी बहुत सारे शब्दों की तरह खतरे में पड़ गया है। इसलिए मैंने एक क्षण सोचा और मुझे लगा कि मुझे भारत की ज्ञान परंपरा पर बोलना चाहिए। बहुत सारी किताबों को लटते पलटते जो सबसे पहली बात मुझे लगी कि मैं अपनी शुरुआत करूं, तो मेरे सामने उपनिषद था और उसमें एक शिष्य अपने आचार्य से पूछ रहा है कि मैं क्या खाऊं। तो आचार्य ने जो जवाब दिया है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उपनिषद की शैली ऐसी ही है। तो उसने कहा कि शेर ने कभी दूसरे से पूछा कि क्या खाना है। हिरण ने कभी किसी से पूछा कि क्या खाना है। जब उनको ये पता है कि क्या खाना है, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि क्या खाना है? ये पहला सवाल था जो सभ्यता के मनुष्य ने अपने जिज्ञासा के तौर पर रखा। अभी अभी एक किताब आई है भगवान सिंह की, भारतीय संस्कृति की रचना। तो मैं उसको देख रहा था, तो उसमें ये पहला ही चैप्टर है, दूसरे खंड में आहार संग्रह। उसमें मैंने देखा कि जो हमारे प्रारंभिक लोग थे वह सांप भी खाते थे, मछली भी खाते थे, झींगुर भी खाते थे और खरगोश भी खाते थे। ये सब खाते थे। धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये खाना ठीक नहीं है, ये खाना ठीक है। धीरे धीरे उनको ये भी लगा कि अगर उनको शिकार करना है तो अकेले नहीं करना है, कुछ पशुओं को साथ लेकर करना है। तो उसमें कुत्ता उनके पास आया। फिर धीरे धीरे सभ्यता और बढ़ी, तो उनको लगा कि कुछ बहुत सारे पशु हैं जो आसपास हैं और उनको उनका दूध पिया जा सकता है, तो गाय भी आई। वैसे खाते वो गाय भी थे और घोड़ा भी था। अगर किसी को भ्रम हो, किसी को तकलीफ हो, तो ऋग्वेद के मंत्रों में जाकर पढ़ सकता है, जहाँ ये लिखा हुआ है कि वशिष्ठ को बछड़े का सूप बहुत पसंद था। मैं एक बड़ा नाम ले रहा हूँ। वशिष्ठ को बछड़े का सूप बहुत पसंद था। मेरी जानकारी से पहले मैंने ये देखा कि भगवान सिंह ने अपने अपने राम उपन्यास में कुछ बातें लिखी हैं। तो मैंने उनके घर बैठा था, तो मैंने कहा कि आप ऐसी सी बातें लिखते हैं कि कभी कभी लगता है कि आप
सच लिख रहे हैं कि गड़बड़ लिख रहे हैं। तो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने मेरी कलाई पर अपना हाथ रखा और उन्होंने कहा उठो कुर्सी से। तो मैंने सोचा कि इतनी बुरी बात तो मैंने नहीं करी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने कहा अब तुम पहले उठो। मैं उठ के उनके साथ गया तो उन्होंने डिब्बे निकाला अपनी लाइब्रेरी से, वो अध्याय खोला, वो मंत्र मेरे सामने दिखा दिया कि मैं लिख रहा हूँ कि ये लिख रहा है। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा। तो यूँ मोटे तौर पर मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आहार संग्रह से लेके पशुपालन तक, भोजन तक, हालांकि ऋग्वैदिक जो समाज है वो पूरा का पूरा ऋग्वैदिक समाज जो है वो जौ का सत्तू भी खाता है, भून के भी खाता है और सोमरस भी पीता है। लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं आऊँगा। मैंने कहा कि जो पहला मामला हुआ शिकारी से, आहार संग्रह से और फिर पशुपालन से, एक सभ्यता धीरे धीरे बनी। इसलिए मैंने ये भूमिका के तौर पर आपको कहा कि हमारे ये वैद से पहले के जो लोग थे उनका जीवन कैसा था और धीरे धीरे उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा। लेकिन सीखने के बाद भी बहुत कुछ करते रहे जो बाद के समाज में स्वीकार नहीं हुआ, मतलब गाय खाना या घोड़ा खाना। अगर कभी आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ें जो वेदों के बहुत बाद का है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ के साथ जो घोड़ा लौटता है उसका वध करने के लिए सबसे पहले रानी आगे आती है। वही वध करती है क्योंकि उसी को पहले सोना भी आता है। ये सब बातें लिखी हुई, कैसे कैसे हमारी सभ्यता ने इन चीज़ों को बदला और छोड़ा वो एक अलग बात है, लेकिन ये भूमिका के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी अग्रवाल जी ने जो शुरुआत की कि भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत वेदों से हुई है, तो वेदों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं और ये अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो 3500 साल पहले के हैं कि वो 5000 साल पहले के हैं। पारंपरिक पंडित तो लाखों साल का बताते हैं, लेकिन जो थोड़े संतुलित पंडित हैं वो 25,000 साल भी ले जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो आधुनिक पंडित हैं वो 3500 से लेकर 5000 साल तक जाते हैं। और मुझे भी लगता है कि अगर 5000 की मान लें तो कोई हद नहीं है। ईसा से 5000 साल पहले, तो ईसा से 5000 साल पहले का मतलब है कि आज देखने 7000 साल पहले। और मुझे लगता है कि इसमें कोई असंभव नहीं है, क्योंकि जैसी बातें वेदों में हैं और वेदों का जिक्र जब आता है तो उनके रचयिताओं का भी जिक्र भी आता है। उसमें भारद्वाज भी हैं, उसमें वशिष्ठ भी हैं, उसमें विश्वामित्र भी हैं, उसमें याज्ञवल्क्य भी हैं। ये तमाम लोग अग्नि हैं, आदित्य हैं, वायु हैं, अंगिरा हैं, ये सब ऋषि हैं वेदों में। सवाल ये है कि इनको ऋषि क्यों कहा है? इसलिए कहा गया कि इन्होंने अनुभव नहीं किया, इन्होंने साक्षात्कार किया। वो मोहम्मद साहब को सिर्फ अनुभव नहीं हुआ था, साक्षात्कार हुआ था। वेदों के ऋषियों को ब्रह्मांड के सत्य का साक्षात्कार हुआ था, इसलिए उनकी परिभाषा है ऋषि दर्शनार्थ। ऋषि वो है जो देख लेता। वासुदेव शरण अग्रवाल ने हम लोगों को समझाने के लिए लिख दिया कि ऋषियों को यूँ समझा जाए जैसे न्यूटन है, आइंस्टीन है, आचार्य जगदीश चंद्र बसु हैं, वो ऋषि इसी तरह के थे। या इन वैज्ञानिकों को भी हमको उन्हीं ऋषियों की तरह मान लेना चाहिए। ब्रह्मांड के सत्य का साक्षात्कार करने वाला जो व्यक्ति है उसको ऋषि है।
ये ऋषि की परिभाषा है। इसलिए ऋषियों ने जो ब्रह्मांड का साक्षात्कार किया, उसमें जो पहला साक्षात्कार उन्होंने किया, उस शब्द का नाम है ऋत। वेदों में मंत्र है ऋतंच सत्यंच। कटारे जी कहीं चूके तो बता दे। ऋतंच सत्यंच, जो ऋत है वही सत्य है। मैं सोच रहा था कि ऋत का मतलब क्या है। वेदों के बहुत बड़े विद्वान हैं, एसी बोस कलकत्ता में थे, और जितने भी विद्वान हैं भारतीय, वो सब लोग उनको उद्धृत करते हैं। तो उन्होंने लिखा है इट इज नथिंग बट इटर्नल ऑर्डर ऑफ द कॉस्मॉस। वस्तुतः ये ब्रह्मांड का ब्रह्मांडीय व्यवस्था, इसी को ऋत कहते हैं। लेकिन फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऋत है। हालांकि मैं इसका उच्चारण गलत कर रहा हूँ, ये उसका उच्चारण नहीं है। ये जो ऋषि वाला ऋत है वो अपन लोग उच्चारित ही नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरा उच्चारण अशुद्ध है। तो मैंने कहा वो जो ऋत है वो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, तो स्वामी दयानंद जी ने उसको समझाया कि और कुछ नहीं है, वस्तुतः ये कालचक्र। ये जो सृष्टि है ऋतुओं में जिस तरह से परिभ्रमित करती है, भ्रमण करती है, मैं आपको आचार्य जगदीश बसु का एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। तो बहुत सारी बातें मैं आज नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नोट कर लिया, तो मैंने सोचा कि आपको सुना दूंगा। उन्होंने अभी मुझे मिल नहीं रहा है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है, हाँ ठीक है, उन्होंने लिखा है कि अभी कोई चीज आपके सामने थी और कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गई, और फिर कोई चीज आपके सामने थी और गायब हो गई, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वही चीज फिर आपको दिखाई पड़ी। इसलिए चक्र है, चलता रहता। और जो बसंत ऋतु आई थी, फूल खिला हुआ था, तो मुरझा गया, और मुरझाने के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आ गई, फिर वर्षा ऋतु आ गई, और फिर लौट के हमने देखा कि फूल फिर खिल गया। ये जो सृष्टि है एक आवर्तन में चलती है, इसी को कालचक्र कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब महाभारत आता है दूरदर्शन पर, तो एक चक्र चलता रहता है। वस्तुतः वो रीत नहीं है। उसके बाद नासदीय सूत्र चलता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो श्याम बेनेगल ने बनाया। ये सब वैदिक परंपरा से लिया गया है। तो ये जो ऋत है इसको कहा कालचक्र, और उस ऋत के साथ साथ हमारे ऋषियों ने कहा कि वस्तुतः जो ऋत है ना, यही सत्य है और कोई दूसरी बात सत्य नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड के रहस्य के सत्य को समझना हो, इस ऋत को समझना हो। उसके बाद जो दूसरा चरण आता है, जहाँ हमारे ऋषियों ने इसके आगे समझने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि आखिर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड व्यवस्था केवल ऋतुओं के चक्र पर तो चलती है, लेकिन इसको चलाने वाला कौन है। वेदों में दो शब्द आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक बहुत प्रचलित शब्द है, जो लोग हवन करते हैं उनको पता होगा, प्रजापतये नमः। प्रजापति शब्द आता है, तो प्रजापति जो है उसी को फिर परम ईश्वर कहते हैं। उसकी रोशनी से ही सब प्रकाशित हैं, ऐसा कहा जाता है। ये भी उन्होंने अपना दर्शन किया, लेकिन उसकी रोशनी से जो प्रभावित है वो तो प्रकाशित है, वो तो है, लेकिन क्या क्या प्रकाशित है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाशित जो व्यक्ति है उसको वैदिक शब्द में सविता कहते हैं। गायत्री मंत्र याद कीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें जो सविता शब्द है वस्तुतः उसी एनर्जी सेंटर के लिए आ रहा है, इसीलिए माना जाता है कि मूल मंत्र है जिसको बार बार याद किया जाना चाहिए, बार बार जपना चाहिए।
जिससे स्मरण रहे कि शक्ति कहाँ से आ रही। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी है, वैसे उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है, और जो 1931 में भारत की सबसे लोकप्रिय और बिक्री वाली किताब मानी जाती थी। उसका अगर सर्वे किया गया 1931-32 में, तो पूरे भारत में हिंदी की जो किताब सबसे ज़्यादा बिकती थी, जो आर्य समाज का बाइबल है सत्यार्थ प्रकाश, उनकी एक दूसरी किताब है ऋग्वेदार्थ भाष्य भूमिका। ये मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ, इससे अगर आप कभी चाहें तो आप इन किताबों से होकर चीज़ों को समझ सकते हैं। ऋषि दयानंद ने ये बात लिखी कि सूर्य भी घूमता है, पृथ्वी भी घूमती है, और पूरा नक्षत्र मंडल भ्रमित अपना चक्कर लगाता रहता है अपनी अपनी धुरी पर, अपनी अपनी कक्षा। तो सूर्य वाली बात तो अब नहीं मानी जा रही, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने लिखी, ऋषियों ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये लिखा ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, और उसके बाद अथर्ववेद में। यहाँ एक बात मैं आपको और याद दिला देता हूँ कि मनुस्मृति नाम का जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, और जो चला भी गया है और नहीं चला जाकर भी है, और एक पूरी आबादी अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा लालायित है, उस मनुस्मृति के आचार्य ने सिर्फ 3 ही वेद माने हैं, अथर्ववेद को स्वीकार ही नहीं किया। उसमें 3 ही वेद। इसका मतलब मैं सोचने लगा कि आखिर अथर्ववेद क्यों नहीं माना, तो पता लगा कि अथर्ववेद मूल आर्यों का वेद नहीं, उसमें जो बहुत सारी टीकाएं हैं वो गैर आर्यों की आई हैं, इसलिए मनु महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो खैर, तो मेरा ये कहना है कि ऋषि दयानंद ने जो बात कही कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर, ये बात तो विज्ञान को कही रहा, विज्ञान सूर्य वाली बात नहीं मान रहा। दूसरी बात यह है कि एक दूसरी बात तो उन्होंने लिखी है बड़ी खूबसूरत, कि सारे के सारे जो ग्रह और नक्षत्र हैं ये एक दूसरे के आकर्षण से बिधे हुए हैं, और इसलिए एक दूसरे के आकर्षण से बंधे हुए हैं। ये जो बात लिखी गई है वेदों में, तो ये जो कहा जाता है, जो आर्य समाजी लोग अक्सर दावा करते हैं, हालांकि उनके दावे में सारा दम तो नहीं है, लेकिन वेदम भी नहीं है। तो उनका ये कहना है कि हमारे ऋषियों को विश्व का सारा ज्ञान पता चल गया। हालांकि वो बाद में भी मैं बताऊँगा कि उनको कितना ज्ञान था, कितना पता चल गया था, लेकिन बेसिक ज्ञान तो था वो। क्योंकि उपनिषदों के ऋषियों ने भी जो बात कही वो वस्तुतः वेदों का तो भाष्य ही जैसा है, इसलिए मुझे लगता है कि उसको उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वैदिक ऋषियों ने जो बात कही है उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वैदिक ऋषियों ने जो तीसरी बात कही कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जितने आकर्षणों से, जितनी ऊर्जाओं से भरा हुआ है, इनके अपने अपने देवमंडल हैं, देवता। प्रायः ये तो हर हिंदुस्तानी को पता है कि देवताओं की संख्या 33 है। अब उसमें कुछ लोग कोटि लगाकर ये गड़बड़ करते हैं जैसे करोड़ नहीं है, वो 33 प्रकार के हैं, करोड़ नहीं, वो 33 प्रकार के, और इन्हीं से सृष्टि चलती है। आप देखते होंगे कि अभी उत्तराखंड में और पूरा शिमला, हिमाचल वगैरह में प्रकृति ने क्या कहर बरपा है। तो उस जमाने में जब इस तरह का विज्ञान नहीं था, हमारे ऋषियों ने उसको क्या माना होगा, क्योंकि बाद में तो हमारे पौराणिकों ने तमाम देवियों देवताओं का नाम नदियों, पेड़ों, जंगलों में और कर दिया। इसका मतलब यह है कि एक परंपरा चली आई है कि जिसमें शक्ति है उसको देवता मान लो, जहाँ भी शक्ति है। इसलिए देवता का मतलब केवल एक पर्सनल फिगर नहीं, जिस में शक्ति है, पीपल में है उसको ही मान लो,
तुलसी में है उसको भी मान लो, बरगद में है उसको भी मान लो, ये शक्ति के सब स्रोत हैं जहाँ से प्राण को प्राण मिलता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बात है, वेदों में ये सब बातें कही गई। वेदों में और भी जो बात कही गई वो बात गणित की है। जैसे एक अध्याय नौका का भी है, एक अध्याय जो है गणित का भी है, एक अध्याय जो है नक्षत्र मंडल का भी। तो उतने विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे आगे काफ़ी चर्चा करनी है, मैंने आपको इशारे में कर दिया। वस्तुतः जो वेदों का सबसे बड़ा देवता है, जो बड़ा शासक है, उससे आप सब लोग परिचित हैं क्योंकि उसके किस्से जो है रामचरितमानस तक चले आए और उसका नाम है इंद्र। ये जो इंद्र है ये वेदों के समाज का सबसे बड़ा शासक है। और इंद्र के बारे में, इंद्र पहला व्यक्ति है, ये माने ये आर्य समाजी लोग नहीं मानते कि इंद्र नाम का कोई व्यक्ति है। वो मानते हैं इंद्र कुछ नहीं है, वर्षा का देवता। लेकिन शेष भारत के समाज के लोग ये मानते हैं कि नहीं, उसका एक पर्सनिफिकेशन के साथ साथ उसका एक बॉडी का रूप भी है, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है कि जिस एक देवता का सबसे पहले पूरी तरह चित्रण हुआ है उसका नाम इंद्र। यानी अन्य देवताओं का चित्रण उतना नहीं है। और इंद्र के बारे में लिखा हुआ है कि वो ढेर तो गोमांस खाता है। ये हमारे वैदिकों का पहला देवता है। और समुद्रों मटके वो 100 बरस पीता है और उसके बाद युद्ध में जाता है। इसलिए जो वैदिक स्तुतियां हैं उसमें सबसे अधिक स्तुतियां अगर किसी देवता की हैं तो इंद्र की है। ये इंद्र को अपने शासक के रूप में देखने की जो कल्पना है या भावना है या मान्यता है, ये वैदिक ऋषियों की सबसे बड़ी मान्यता है। लेकिन उन्होंने इसको क्यों माना? अगर आप ऋग्वेद के मंत्रों की तरफ जाएंगे तो मैं जब इंद्र पर कविता लिख रहा था